जी हाँ, हैदराबाद के बाद से अब बारी है लखनऊ के नवाबों की। तो चलिए बात करते हैं लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है आज। तो सबसे पहले कर लेते हैं इस टीम के बारे में। ये टीम 2022 में जब गुजरात टाइटंस के साथ उतरी थी इस आईपीएल में, तो लगा था कि इस टीम में भी नई उम्मीद है, और लगातार 2 साल क्वालिफाई करने के बाद से 2024 और 2025 में बहुत ही बुरी प्रदर्शन की है इस टीम ने, और उसको देखते हुए 2026 में कमबैक करने की सोच रही है। और कमबैक इस तरीके से करने की सोच रही है जैसे कि ऋषभ पंत का कमबैक 2025 के उस आखिरी मैच में हुआ था, उस तरीके से कुछ कमबैक करने की सोच रही है लखनऊ सुपर जायंट्स 2026 में। तो चलिए बात कर लेते हैं ओपन कौन करने वाले हैं। ओपन करने वाले हैं मिच मार्श। जी हाँ, यदि आप सोच रहे होंगे कि ऑस्ट्रेलियाई मिडिल ऑर्डर में खेलने वाला प्लेयर से यदि आप ओपन करा रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे होंगे। यदि आप मिचेल मार्श को जानते हैं तो ये भी जानते होंगे कि ये खिलाड़ी कितना ताबड़तोड़ खेलता है, और ये भी जानते होंगे कि इस खिलाड़ी बिना डर बिना किसी भय के साथ जब ग्राउंड पे उतरता है तो सीधे सीधे वर्कआउट बाउंड्री वाले प्लेयर की कराता है। दूसरे नंबर पे बात करते हैं साउथ अफ्रीका के कैप्टन एडन मार्करम की। तो मिच मार्श के साथ होंगे दूसरे नंबर पे एडन मार्करम। जी हाँ, एडन मार्करम 2025 में कुल 13 मैच खेले थे, जिसमें 148 की स्ट्राइक रेट से 445 रन एडन मार्करम ने बनाया था, जिसमें 5 हाफ सेंचुरी थी। ये एडन मार्करम की कंसिस्टेंसी को दिखाता है। अगर मिच मार्श और एडन मार्करम को देखा जाए तो एक खिलाड़ी विस्फोटक है, दूसरा भी विस्फोटक है, बट इन दोनों में एक बहुत बड़ी डिफरेंस है। वहीं पे मिचेल मार्श देखा जाए तो आगे शुरू से ही एग्रेसिव खेलते हैं, बट एडन मार्करम बिल्कुल ऐसा नहीं करते हैं। एडन मार्करम एक ऐसा खिलाड़ी है जो आगे पहले अपना समय लेता है और फिर बॉलरों की धज्जियां उखेड़ता है। तो इसीलिए हम दूसरे नंबर पे एडन मार्करम को रखते हैं। और तीसरे नंबर पे आता है अपना स्पाइडी। माना कि पिछले साल 269 बनाए थे बाबू, ये वक्त हमारा है, और 2026 में ऋषभ पंत को ये साबित करके दिखाना होगा कि वो दौर दूसरा था, ये दौर दूसरा है। भले ही रन ना आए उस दौर में, लेकिन ये दौर अब सिर्फ ऋषभ पंत का है। जी हाँ, ऋषभ पंत 27 करोड़ का सबसे बड़ा खिलाड़ी, सबसे महंगा खिलाड़ी इस आईपीएल में ऋषभ पंत है। साल के प्रदर्शन की छाप ऋषभ पंत ने पिछले साल की आखिरी मैच में छोड़ दी थी, और लोगों को यह बता दिया था कि 2026 हमारा है बॉस। तो इसलिए 3 नंबर पे ऋषभ पंत रहेंगे, और 4 नंबर वेस्ट इंडीज का वो तूफान जिसे सभी जानते हैं, निकोलस पूरन। जी हाँ, काली शक्ति यदि जिस टीम में हो तो वो टीम कभी कमजोर नहीं हो सकती। अगले खिलाड़ी की बात कर लेते हैं एक बार। आयुष बदोनी अच्छे प्लेयर हैं, यंग टैलेंट है, पिछले साल बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा था। आपको याद होगा पिछले साल 2025 की वो पंजाब इनिंग्स की पारी, 45 बॉल में 74 रन के 9 खेले थे आयुष बदोनी ने। बैटिंग और बॉलिंग, साथ ही साथ इनकी फील्डिंग भी बहुत जबरदस्त होती है। जब ग्राउंड्स पे होते हैं छा जाता है ये खिलाड़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे ग्राउंड्स को बादल छा लेता है, वैसे ही आयुष बदोनी की फील्डिंग ग्राउंड्स पे होती है। जी हाँ, अगले खिलाड़ी की बात कर लेते हैं एक बार। अब्दुल समद जम्मू कश्मीर से आता है ये खिलाड़ी, सनराइजर्स के लिए खेलता था, बड़े बड़े छक्का लगाता था, लेकिन अब लखनऊ सुपर जायंट्स के एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। ये अच्छे प्रदर्शन करके दिखाने होंगे। यदि टीम में ज्यादा से ज्यादा दिनों तक सर्वाइव करना है तो रन बनाने होंगे, बॉलिंग में आके विकेटें चकानी होंगी, फिर जाके कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स के रेगुलर चेहरा बन पाएंगे। अगले प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। दिग्वेश राठी / शहबाज अहमद। 7 नंबर पे पेच फंस रहा है कहीं ना कहीं, इसलिए हमने स्लैश कर दिया है। या तो दिग्वेश राठी या तो शहबाज अहमद, 2 में से कोई एक ही स्पिनर खेलने वाला है। याद होगा 2025 में दिग्वेश राठी ने अपना डेब्यू किया था, महज 5 मैच ये खिलाड़ी खेला था और टोटल 7 विकेट लिए थे। लेकिन हमें लगता है कि ये खिलाड़ी 7 विकेट से ज्यादा 7 लफड़ा अपने लिए पाल लिया था, चाहे वो विराट कोहली वाला झगड़ा हो या एमआई के प्लेयर्स के भी साथ झगड़ा किया था। ये खिलाड़ी झगड़ालू है, ये लखनऊ के नवाबों की तहजीब खराब कर रहा है ये खिलाड़ी। शहबाज अहमद लेफ्ट आर्म स्पिन कराते हैं, एक ऑप्शन है दिग्वेश राठी की जगह पे। हमें लगता है कि जब लखनऊ सुपर जायंट्स चेन्नई की साइड जाएगी तो शहबाज अहमद का जगह बिल्कुल बनेगा इस टीम में, और शहबाज अहमद भी खेलने वाले हैं दिग्वेश राठी की जगह। नंबर 8 अवेश खान, अच्छा खिलाड़ी है। यदि आगे शुरुआती ओवर में विकेट चटकाने हो, ये खिलाड़ी आपको बिल्कुल निराश नहीं करने वाले हैं। और एक और बात है इस खिलाड़ी की कि यदि कभी खुदा ना खास्ता यदि लखनऊ सुपर जायंट्स बुरी
परिस्थितियों में फंसती है तो ये खिलाड़ी रन बनाने का भी मात्रा रखता है। इस खिलाड़ी के अंदर वो क्षमता है कि आके 10-20 रनों का नॉक खेल के लखनऊ सुपर जायंट्स को जिता सकता है। ये खिलाड़ी बॉल के साथ साथ बैट से भी इंपैक्ट डालता है ये खिलाड़ी। अगले नंबर पे 9 नंबर पे है मोहम्मद शमी। अच्छे बॉलर हैं नो डाउट, बट पिछले साल के जो इनका परफॉर्मेंस है निराशजनक करने वाले परफॉर्मेंस है। याद होगा पंजाब किंग्स का वो मैच, बड़ी पिटाई हुई थी मोहम्मद शमी की। लगभग 75 रन 4 ओवर में मोहम्मद शमी ने खर्च किया था, और उससे 1-2 मैच और पीछे चलते हैं तो उस मैच में भी लगभग 50+ ही रन खर्च किए थे मोहम्मद शमी ने। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। उम्मीद यही होगा कि सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी में मोहम्मद शमी ने अच्छी प्रदर्शन दिखाई है, तो उम्मीद यही होगा कि आईपीएल 2026 इनके लिए अच्छा जाए। इंडिया टेस्ट और वनडे के लिए आने वाले मैचों में इनका हम नाम देख सकें। 10 नंबर पे बात कर लेते हैं एक बार, मयंक यादव, स्पीड का बादशाह। ये खिलाड़ी 2024 में डेब्यू किया था, डेब्यू मैच में ही प्लेयर ऑफ द मैच भी बने थे। इस खिलाड़ी के नाम एक और भी रिकॉर्ड है, 156 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बॉल किया था इन्होंने आईपीएल में। अभी तक कोई तोड़ नहीं पाया है, बट इनके साथ एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि इंजरी कैरी करते हैं हमेशा अपने साथ। अगर 2 मैच 3 मैच खेलें तो एक इंजरी पक्का है कि ये इंजरी अपने साथ कैरी करते हैं। अगर ये खिलाड़ी अपने इंजरी पे काम कर लेता है तो कोई नहीं रोकने वाला इस खिलाड़ी की। अच्छी पेस अटैक है लखनऊ सुपर जायंट्स के पास। यदि मयंक यादव, आवेश खान और मोहम्मद शमी ये 3 तिगड़ी चल गई तो फिर सामने वाला कोई भी टीम हो धराशायी हो सकती है। बट अगर पिछले रिकॉर्ड देखे जाएं तो तीनों खिलाड़ी की वो प्रदर्शन नहीं रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं लखनऊ सुपर जायंट्स चूक कर रही है अपने बॉलिंग अटैक को लेके। अब तो आने वाले मैच ही बताएंगे कि क्या होने वाला है लखनऊ सुपर जायंट्स के प्लेइंग 11। ये हमारा था प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11। आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताओ। वीडियो कैसी लगी ये भी बताओ। चैनल पे नए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। धन्यवाद।